सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज़ चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़, कर्मचारी की पेंशन वेतन दोनों में बढ़ोतरी। अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन वेतन दोनों में बढ़े सैलरी इजाफा का पूरा तरीका। एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ टुडे। तो जी हाँ साथियों, एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ टुडे। अगर आप भी सरकारी नौकरी में या फिर आपके घर में कोई पेंशन पर निर्भर हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही अहम है। लंबे समय से जिस विषय पर चर्चाएं और अटकलें चल रही हैं, अब धीरे धीरे हकीकत में और बढ़ती दिख रही है। आठवीं तनाई को लेकर सरकार की सक्रियता में लाखों परिवारों और कर्मचारियों पेंशनरों के मन में नई उम्मीद जगा दी है। कई सालों से सातवीं तनाई के बाद अगले सुधार का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और रोजमर्रा खर्च आम आदमी पर भारी पड़ता जा रहा है। ऐसे में आर्ट कम्युनिकेशन की चर्चा केवल एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक राहत से जुड़ी उम्मीद बन चुकी है। अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है। इस बार क्यों खास है ना, वेतन आयोग इस बार भी सबसे बड़ी खासियत यह मानी जा रही है कि केवल काम कर रहे हैं कर्मचारियों की सैलरी नहीं बल्कि पेंशन पाने वालों को भी सीधा फायदा मिल सकता है। अब एक अक्सर देखा गया है कि वेतन आयोग का मुख्य असर वर्तमान कर्मचारी पर होता है, लेकिन इस बार पेंशनरों की भी बराबरी की तरह राहत देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई निपटने में मदद मिलेगी और पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए खबर खास तौर पर राहत भारी है। सभी कर्मचारी जितने भी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। सीमित आय में दवाइयाँ, घरेलू खर्च और अन्य जरूरतें पूरी करना आसान नहीं होता है। अगर पेंशन बढ़ोतरी होती है तो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकती हैं। वेतन बढ़ोतरी कैसे होगी और आसान भाषा में समझे तो वेतन आयोग की सबसे अहम भूमिका डायरेक्टर होती है, वही यह गणना जिसके आधार पर ना बेसिक वेतन तय किया जाता है। अभी सातवीं तनाई की डायरेक्टर 2.57 है, तो चर्चा है कि आठवीं तनाई से बढ़ाकर 3.00 उससे अधिक किया जा सकता है। अगर ऐसा हो तो बेसिक सैलरी में सीधा और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जब बेसिक वेतन बढ़ता है तो उससे जुड़े सभी भत्ते भी, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता जैसे भी लाभ नए बेसिक के अनुसार तय होते हैं। इसका मतलब है कि कुल सैलरी पैकेज पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, न सिर्फ मूल वेतन पर। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी बढ़ोतरी। पेंशन बढ़ोतरी का संभावित तरीका पेंशन गणना अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। तब जब भी वेतन संरचना बदलेगी तो नए रिटायर होने वाले कर्मचारी की पेंशन अपने आप अधिक हो जाएगी। इसके साथ सरकार पुराने पेंशनरों के लिए भी आसान फार्मूला लागू करने पर विचार कर रही है और ताकि सभी को बराबरी का लाभ मिल सके। इससे पेंशन व्यवस्था पर पारदर्शिता और न्याय दोनों बढ़ेंगे। लागू होने की संभावित तारीख और मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों का अनुमान है कि अनुसार नई वेतन व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। अगर इसकी घोषणा कुछ समय बाद होती है तो कर्मचारी पेंशनर की एरियर के रूप में पिछले अवधि का पैसा मुफ्त मिल सकता है। यह राशि कई लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? यह सच है कि इतने बड़े पैमाने पर वेतन और पेंशन बढ़ाने से सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। बजट संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी, लेकिन दूसरी ओर यह खर्च नहीं बल्कि उन लोगों में निवेश करना जा रहा है जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की। बेहतर आय से उद्यम बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।